अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आपने माहौली निज़ाम में तवानाई का बहाव का दूसरा वीडियो अच्छी तरह से देखा होगा, समझा होगा और याद रखा होगा। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हयाती अर्जी कीमियाई दौर बायो जियो केमिकल साइकिल के बारे में सीखेंगे। माहौली निज़ाम में तवानाई का बहाव एक तरफा होने के बावजूद तग़ज़ियाती मादों का बहाव दौरी होता है। आपको मालूम है बच्चों, तवानाई का बहाव एक तरफा होता है, यानी तवानाई सूरज से नबातात को मिलती है, फिर इब्तिदाई सारफीन, सानवी सारफीन, आला सारफीन, तज्ज़ियाकार इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में होती है, दोबारा सूरज को नहीं मिलती। लेकिन तग़ज़ियाती मादों का बहाव दौरी होता है, यानी अलग अलग तग़ज़ियाती मादे जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन वगैरह, ये जो तग़ज़ियाती मादे हैं इनका बहाव दौरी होता है, यानी इनका एक दौर होता है, एक साइकिल होता है। तमाम जानदारों की नशोनुमा के लिए मुख्तलिफ तग़ज़ियाती मादों की ज़रूरत होती है। सभी जानदारों को पलने बढ़ने के लिए मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज्जा की ज़रूरत होती है। दी गई शक्ल का मुशाहिदा कीजिए, इसमें मौजूद मुख्तलिफ अज्जा का मुताला करके अपने अल्फाज में हयाती अर्जी कीमियाई दौर की वजाहत कीजिए। सबसे पहले तारीफ देखते हैं। बच्चों, माहौली निज़ाम में तग़ज़ियाती मादों के दौरी बहाव को हयाती अर्जी कीमियाई दौर कहते हैं। देखिए, यहाँ हयाती लफ्ज़ हयात से बना है, इसका मतलब है ज़िंदगी, यानी हयाती अज्जा। अर्जी लफ्ज़ अर्ज से बना है, इसका मतलब है ज़मीन, यानी गैर हयाती अज्जा, और इन दोनों के दरमियान जो कीमियाई दौर होता है उसे कहते हैं हयाती अर्जी कीमियाई दौर। तो देखिए ये किस किस में होता है। फ़िज़ाई कुर्रा माहौल का बाहम अमल, यानी जो हवा है वो माहौल के साथ अमल करती है। इसमें जो गैसें हैं उसका इस्तेमाल नबातात ग़िज़ा तैयार करने के लिए करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, और शुआई तरकीब के ज़रिए फ़िज़ा में ऑक्सीजन खारिज करते हैं। अब आबी कुर्रा, फ़िज़ाई कुर्रा, माहौल और ज़मीनी कुर्रे का हयाती कुर्रे के साथ होने वाला बाहम अमल। हयाती कुर्रा यानी जहाँ तमाम जानदार रहते हैं, तो यहाँ आबी कुर्रा यानी पानी, फ़िज़ाई कुर्रा यानी हवा और ज़मीनी कुर्रा यानी ज़मीन। तो ये तीनों का किसी भी हयाती कुर्रे में होने वाला अमल। ज़मीनी कुर्रे के संगरेज़ों की मिट्टी में तब्दीली, अब ज़मीनी कुर्रा यानी ज़मीन और संगरेज़ों यानी पहाड़, चट्टान का मिट्टी में तब्दील होना वगैरह, फिर इस मिट्टी में नबातात नशोनुमा पाते हैं और ये ज़मीनी कुर्रा माहौल के साथ अमल करते हैं। आबी कुर्रा माहौल का बाहम अमल, आबी कुर्रा यानी पानी। माहौल में पानी मौजूद होता है, इसमें तबखीर का अमल होता है, उससे आबी बुखारात वाटर वेपर बनते हैं, उनसे बादल बनते हैं और बादल से बारिश होती है और बारिश की वजह से नबातात को पानी मिलता है। और फिर ये नबातात मिट्टी से तग़ज़ियाती मादे लेते हैं और हयाती कुर्रे से तामुल करते हैं। फिर ये तग़ज़ियाती मादे अलग अलग जानदारों में पास होते हैं, गुज़रते हैं और दोबारा मिट्टी में मिल जाते हैं। तो बच्चों, इस तरह तग़ज़ियाती मादों का बहाव जारी रहता है और इसी को हम हयाती अर्जी कीमियाई दौर कहते हैं।
बच्चों, तग़िज़ाती मादे किसी भी जानदार की नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और वो गैर हयाती अज्जा से हयाती अज्जा में तब्दील होते हैं, यानी गैर जानदार से जानदार में तब्दील होते हैं। और बच्चों, दोबारा हयाती अज्जा से गैर हयाती अज्जा में तब्दील होते रहते हैं और ये दौर हमेशा जारी रहता है। हयाती कुर्रा 3 वास्ते के ज़रिए जो है हिजरी कुर्रा, फ़िज़ाई कुर्रा और आबी कुर्रा, और ये तीनों कुर्रे से मिलकर हयाती कुर्रा बनाते हैं। इस अमल में हयाती अर्जी और कीमियाई तग़िज़ाती मादों का दौर पेचीदा होता है। ये दौर माहौली निज़ाम की तवानाई के बहाव की सतह पर मुनहसिर डिपेंड होता है। बच्चों, अभी है हयाती अर्जी कीमिया दौर की किस्में। तो कितनी किस्में हैं? 2। पहली है गैसों का दौर, जहाँ गैसें ट्रांसफ़र होती है, और दूसरी है अर्जी दौर, जहाँ मिट्टी और चट्टान वगैरह ट्रांसफ़र होते हैं। तो बच्चों, अहम गैर हयाती गैसी तग़िज़ाती मादों को ज़मीन में जज़्ब करके फ़िज़ाई कुर्रे में वापस लाए जाते हैं, यानी फ़िज़ाई कुर्रे में आपको अहम तग़िज़ाती मादे जो गैर हयाती है ज़मीन में जज़्ब होते हैं वो फ़िज़ाई कुर्रे में मिलेगा। और बच्चों, ज़मीन में बहुत सारे अहम इम्पॉर्टेंट गैर हयाती तग़िज़ाती मादे मिलेंगे जो है मिट्टी, चट्टान वगैरह। इन सब में तग़िज़ाती मादे होते हैं, वो भी आपको ज़मीन में जज़्ब किए हुए मिलेंगे। तो बच्चों, गैसों का दौर, इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आबी बुखारात वगैरह शामिल होते हैं। और अर्जी दौर में लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस और ज़मीन में मौजूद दूसरे अज्जा शामिल होते हैं। बच्चों, गैसों का दौर तेज़ी से होता है। अगर हम कंपेयर करें अर्जी दौर से, मिसाल के तौर पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड किसी एक हिस्से में इकट्ठा या जमा हो जाए तो हवा उसे जल्दी से फौरन फैला देती है, या फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को नबातात जज़्ब करते हैं, यानी एब्जॉर्ब करते हैं। इसीलिए अर्जी दौर की बनिस्बत गैसों का दौर तेज़ी से होता है। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे मौसम में तब्दीली, इंसानी आफाल की वजह से मुख्तलिफ अदवार की रफ्तार, शिद्दत और तवाज़न पर बहुत असर करती है। इसीलिए इन अदवार के मुख्तलिफ अज्जा के मुताले पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, यानी हम मुख्तलिफ अज्जा का डिटेल में मुताला कर रहे हैं। तो बच्चों, आपको हयाती अर्जी कीमिया दौर, बायो जियो केमिकल साइकिल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हयाती अर्जी कीमिया दौर की एक किस्म है गैसों का दौर, और उसी गैसों के दौर में अभी हम कार्बन का दौर देखेंगे, यानी कुदरत में किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन का दौर, कार्बन साइकिल होता है, अभी हम सीखेंगे। कार्बन का दौर, कार्बन साइकिल। कार्बन का माहौल से जानदारों की जानिब और जानदारों की मौत के बाद दोबारा माहौल की जानिब गर्दिश करना और दोबारा लौटना कार्बन का दौर, कार्बन साइकिल कहलाता है। बच्चों, कार्बन का जो गर्दिश करना और कार्बन का जो दोबारा दौर है, माहौल से कार्बन जानदारों की तरफ जाते हैं और जानदारों के मरने के बाद यही कार्बन जानदारों से माहौल में चले जाते हैं। फिर इसी दौर को कार्बन का दौर कहते हैं। गैर हयाती कार्बन के जवाहर खास तौर पर शुआई तरकीब और तनफ़ुस के ज़रिए हयाती और दोबारा दौर होता है। तो बच्चों, गैर हयाती अज्जा का हयाती और दोबारा दौर दो मेन प्रोसेस, दो अमल के ज़रिए होता है, और वो है शुआई तरकीब और तनफ़ुस। बच्चों, शुआई तरकीब के अमल में नबातात कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब
जज्ब करते हैं और कार्बोहाइड्रेट में तब्दील करते हैं, और यही कार्बोहाइड्रेट हैवानात इस्तेमाल करते हैं और हैवानात तनफ्फुस के ज़रिए उस कार्बोहाइड्रेट के टुकड़े करके वापस कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करता है। इसीलिए कार्बन का दौर बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अहम दौर माना जाता है। बच्चों, आप जानते हैं कि सब्ज नबातात शुआई तरकीब के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में तब्दील करते हैं और कार्बनी अशिया जैसे प्रोटीन, चर्बी वगैरह तैयार करते हैं। फिर बच्चों, इन नबातात को सब्जीखोर खाते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट सब्जीखोर में चला गया, और सब्जीखोर को गोश्तखोर खाते हैं। फिर ये कार्बोहाइड्रेट कहाँ गया? गोश्तखोर में चला गया। इस तरह नबातात के ज़रिए हयाती कार्बन सब्जीखोर हैवानात की जानिब, सब्जीखोर हैवानात से गोश्तखोर हैवानात की जानिब और इन हैवानात से आला सार्फिन में चले जाता है, यानी मुंतकिल होता है। तो बच्चों, इस तरह से कार्बन का दौर होता है, और जब ये आला सार्फिन ख़त्म हो जाएंगे तब इनकी डेथ बॉडी से ये कार्बन वापस दोबारा माहौल में शामिल होता है, और इस तरह से कार्बन का दौर होता है। तो बच्चों, यहाँ इस शक्ल में माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को नबातात शुआई तरकीबी अमल में इस्तेमाल करते हैं और कार्बोहाइड्रेट में तब्दील करते हैं। उस कार्बोहाइड्रेट को हैवानात इस्तेमाल करते हैं और कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, जो दोबारा माहौल में लौटा दी जाती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का पानी में इंजज़ाब होता है, जज्ब होता है और गैस की शक्ल में जमा होती है। उसमें ऑक्सीजन गैस भी होती है। तो बच्चों, जो अहम हयाती अमल के बारे में हमने डिस्कस किए, जो कार्बन के दौर में मदद करती है, वो है शुआई तरकीब और तनफ्फुस। हम उसे मसावात के ज़रिए देखेंगे। शुआई तरकीब फोटोसिंथेसिस में बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के 6 साल में और पानी H2O के 12 साल में सूरज की रोशनी की मौजूदगी में और सब्ज माए की मदद से ग्लूकोज C6H12O6 पानी H2O के 6 साल में और ऑक्सीजन O2 के 6 साल में हासिल होते हैं। यहाँ जो ऑक्सीजन खारिज होती है उसे हैवानात इस्तेमाल करते हैं और ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 उसे हैवानात तनफ्फुस के अमल में ऑक्सीजन O2 के 6 साल में के साथ इस्तेमाल करते हैं और पानी H2O के 6 साल में और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के 6 साल में खारिज होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट के टुकड़े होने पर तवानाई खारिज होती है और उस तवानाई का हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं। मौत के बाद तमाम सार्फिन के जिस्म का जरासीम और फफूंद के ज़रिए तज्जिया होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोबारा आज़ाद होती है। बच्चों, जब सार्फिन की डेथ होती है, जब वो मर जाते हैं, चाहे वो इब्तिदाई सार्फिन हो, सानवी सार्फिन हो या आला सार्फिन हो, उनके ख़त्म होने के बाद उनकी बॉडी को तज्जियाकार जैसे जरासीम, फफूंद वगैरह तज्जिया करते हैं, पेचीदा मुरक्कबात को सादा मुरक्कबात में तब्दील करते हैं और इस तरह सार्फिन में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस माहौल में शामिल हो जाती है और इसी खारिजशुदा कार्बन डाइऑक्साइड को हैवानात इस्तेमाल करते हैं और इस तरह एक जानदार से दूसरे जानदार की जानिब कार्बन का बहाव जारी रहता है और जानदारों की मौत के बाद कार्बन माहौल में आकर वापस जानदारों की जानिब जाती है। बच्चों, आपको कार्बन का दौर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम ऑक्सीजन का दौर और नाइट्रोजन का दौर सीखेंगे।